हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली और अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। देखिए, जितने भी टैली के स्टूडेंट हैं, जो नए स्टूडेंट हैं जो टैली सीख रहे हैं, तो उनका एक सवाल था कि टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री कहाँ पे की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि परचेज रिटर्न क्या होता है। देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में कोई सामान अगर आप खरीदते हैं किसी सप्लायर से और आगे चल के वो सामान अगर आप वापस कर देते हैं, चाहे पूरा वापस करते हैं या थोड़ा भी अगर आप वापस कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि इनडायरेक्टली बिजनेस से बाहर गुड्स जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ होगी। तो जब आप टैली सीखते हैं, जब आप फ्रेशर होते हैं, तो जो इसकी एंट्री आपको सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, जनरल वाउचर में, जिसका शॉर्टकट होता है F7। वहां पे इसकी एंट्री आपको इस तरह से पोस्ट करनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है परचेज रिटर्न, दूसरा नाम होता है इसका रिटर्न आउटवर्ड। तो जो इसकी एंट्री होती है वो होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट, जितने अमाउंट का आपने सामान उसको वापस किया, टू परचेज रिटर्न, जितने वैल्यू का सामान आपने उस सप्लायर को वापस किया है। अब परचेज रिटर्न को हम लोग इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि बिजनेस से बाहर गुड्स जा रहे हैं, जो चीज बिजनेस से बाहर जाती है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सप्लायर को हम लोग इसलिए डेबिट कर रहे हैं। देखिए, जब आप सामान जिस सप्लायर को वापस कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका सप्लायर है, जितने वैल्यू का सामान आपने उसको वापस किया है, तो वो उतना पैसा आपको वापस करेगा। ठीक है, उस समय वो आपका क्रेडिटर था जब आपने उसे उधार में खरीदा था, लेकिन अब वो आपको जो है पैसा देगा। ठीक है, अब वो आपका डेटर हो गया है। और अकाउंट का रूल ये कहता है कि जितने भी डेटर होते हैं उनको आपको डेबिट करना होता है। तो इसमें जो इसकी एंट्री होगी वो होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, और इसकी जो एंट्री होगी वो अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आपको जनरल वाउचर में आपको यहाँ पे पोस्ट करनी होगी। ठीक है, तो जब आप बिगिनर होंगे, जब आप टैली सीख रहे होंगे, तो इसकी एंट्री आपको इसी तरह से पास करनी होती है जनरल वाउचर के अंदर। लेकिन जब आगे चल के जब आप एंट्री करना सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आगे चल के जब आप प्रैक्टिकल करेंगे किसी कंपनी में जहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आपने कौन सा गुड्स खरीदा, कौन सा वापस किया, तो उस कंडीशन में आपको जो इसकी एंट्री पास करनी होती है, यानी कि परचेज रिटर्न की जो आपको एंट्री पास करनी होती है, वो डेबिट नोट में आपको यहाँ पे करनी होगी। देखिए, डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप अपने सप्लायर को देते हैं, तो उसमें बेसिकली ये मेंशन रहता है कि कौन सा सामान आप उसे वापस करें। साथ ही साथ उसमें ये भी मेंशन रहता है कि जितने वैल्यू का सामान आप उसको वापस कर रहे हैं, उतना अमाउंट आप उसके बैलेंस से काट रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो ये होता है डेबिट नोट। और इसकी जो एंट्री होती है, यानी कि जो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, वो आपको डेबिट नोट में यहाँ पे पोस्ट करनी होती है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल और F9। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि अगर आपने कोई सामान परचेज किया है और आगे चल के अगर आप परचेज रिटर्न करते हैं, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है वो कंपनी आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है। तो जैसे कंपनी ओपन होगी, आपका यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली ओपन हो जाएगा। तो गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से F11 दबाना है। इसके बाद आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, और यहाँ पे आपको इनवॉइसिंग के अंदर जो सेकंड ऑप्शन दिखता है जो कहता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको आपको यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ यस हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है जो कहता है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करना है। और लास्ट में जो ऑप्शन है जो कहता है रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसको भी आपको यहाँ पे यस करा देना है। इसके बाद इन सारी चीज को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के बाद आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में आना होगा, और सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ लेजर्स बनाने होंगे। तो लेजर बनाने के लिए आपको मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो में जाना है। चलिए चले जाते हैं, और यहाँ पे आपको लेजर्स में जाना है और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे जो पहला लेजर होगा वो होगा परचेज का। तो चलिए बना लेते हैं। तो जो परचेज अकाउंट होगा वो परचेज के अंदर जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये यस रहेगा और सारी चीज को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। उसके बाद जो दूसरा लेजर होगा वो होगा परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, इसको भी आपको डालना है परचेज अकाउंट के अंदर, और ये यस रहेगा और सारी चीज को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद जो तीसरे तरह का लेजर होगा वो उस सप्लायर का होगा जिससे आप सामान उधार में खरीद रहे हैं, और बाद में इस पार्टी को आप क्या करेंगे, सामान वापस करेंगे, यानी कि परचेज रिटर्न करेंगे। तो रमेश वो सप्लायर है जिससे हम सामान उधार में खरीदेंगे। तो रमेश का हमने यहाँ पे लेजर बना दिया। इसको हम यहाँ पे डालेंगे सिंडिकेटर्स के अंदर, और सारे ऑप्शन जैसे वैसे रहेंगे। और इसके बाद इन सारी चीज को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको उस सामान को आपको यहाँ पे ऐड करना होगा जो
आपने सप्लायर से खरीदा था और जो बाद में आप उसे रिटर्न करेंगे। तो उस सामान को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा मास्टर्स के अंदर इन्वेंट्री इन्फो में। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर ऐड करना है, यानी कि जो सामान आप खरीदेंगे वो किस फॉर्म में खरीदेंगे, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए पीसेस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नाम भी आप देना चाहे दे सकते हैं, PIECES पीसेस, और उसको आप यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। इसके बाद हम यहाँ पे बैक आएंगे और इस यहाँ पे आएंगे, ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे स्टॉक आइटम ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे उस आइटम को आपको मेंशन करना होगा जो आपने खरीदा था। चलिए मोबाइल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी रहेगा, इसे हम पीसेस कर लेते हैं यूनिट ऑफ मेजर, और इन सारी चीज को हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम बैक आएंगे। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज की एंट्री करेंगे। तो परचेज एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा। इसके बाद कीबोर्ड से आपको F9 दबाना होगा। जो परचेज हम लोग करते हैं उसकी एंट्री का शॉर्टकट होता है। तो बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे इनवॉइस मोड खुलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो जो भी आपने जब सामान आपने खरीदा है सप्लायर से, तो जो भी इनवॉइस उसने दे रखा है उसमें इनवॉइस नंबर जो पड़ा होता है, तो वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल देना। जैसे कि हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया 1111। ठीक है, आप यहाँ पे डेट डाल देना, ट्रांजेक्शन डेट। उसके बाद पार्टी का नेम, अगर आप उधार में खरीदे तो आप यहाँ पे उस पार्टी को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उधार में, हम एज्यूम करेंगे कि हमने उधार में खरीदा। उसके बाद यहाँ पे जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, या कंट्रोल ए करके स्किप भी कर सकते हो। परचेज लेजर हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। क्या आपने खरीदा था, आपने मोबाइल खरीदा, यहाँ पे आप क्वांटिटी 100 कर लो, एंटर कर दो, रेट डाल दो, जैसे 10,000 का आपने एक पीस खरीदा था, पीसेस, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप जीएसटी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी को यस करना होगा और कुछ लेजर बनाने होंगे CGST और SGST के। फिलहाल यहाँ पे ये जो जीएसटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं डेबिट नोट, मतलब जो परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एंट्री डेबिट नोट में होती है। तो हम डेबिट नोट क्योंकि सीख रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप लगाना चाहे तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद आपको एंटर करना है। ठीक है, नरेशन यहाँ पे आप डाल देंगे बीइंग मोबाइल परचेज, और इसके बाद हम यहाँ पे करा देंगे इसे एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परचेज की जो एंट्री है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है। तो आपने 100 पीसेस खरीदे, 10,000 एक यूनिट का यहाँ पे प्राइस है। अब मान लेते कि आगे चल के अगर आप इनमें से कुछ पीस को वापस करते हैं तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, तो इसकी एंट्री आपको करनी होगी डेबिट नोट में। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल और F9। तो जैसे आप कंट्रोल और F9 दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख के आ गया डेबिट नोट। ठीक है, तो डेबिट नोट में परचेज रिटर्न की आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी होगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी कि जब आपने परचेज किया था तो जो आपका सप्लायर था उसने जो इनवॉइस आपको दिया था उसमें कौन सा इनवॉइस नंबर था, तो इनवॉइस नंबर था 1111। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डेट डाल देना। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसकी डिटेल आप डाल देना है, कंट्रोल ए करके स्किप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे परचेज लेजर इस बार आपको परचेज रिटर्न के अंदर डालना है। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट के अंदर जाता है। जब यहाँ पे डेबिट नोट में इसकी एंट्री कर रहे हैं तो उस कंडीशन में परचेज लेजर जो होगा वो परचेज रिटर्न के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा सामान वापस कर रहे हो, आप मोबाइल वापस कर रहे हो, क्वांटिटी कितनी, जैसे कि मान लीजिए 20 पीसेस आप यहाँ पे वापस करो। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे रेट, पीसेस और पूरा अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको नरेशन डाल देना है बीइंग मोबाइल रिटर्न टू सप्लायर रमेश, और इसके बाद आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने परचेज रिटर्न की जो एंट्री है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डेबिट नोट में कर दी है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे फिर से आना होगा गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे आपको जाना होगा डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा अकाउंट बुक के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना होगा जनरल रजिस्टर के अंदर, और यहाँ पे आप डेबिट नोट रजिस्टर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल में एक डेबिट नोट वाउचर में एक एंट्री पास हुई है। तो आप देख सकते हैं कि रमेश नाम की यहाँ पे परचेज रिटर्न की आपने यहाँ पे डेबिट नोट में एंट्री आपने यहाँ पे कर रखी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे परचेज रिटर्न की जो एंट्री है वो हम यहाँ पे डेबिट नोट में करेंगे। तो मुझे फाइनली उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा।